और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनके हाथ से जो बग़ैर असबाब के काम होता था उसे मौजिज़ा कहा जाता था। जितने भी नबी इस दुनिया से गुज़रे हैं, जितने भी नबी आए हैं, उनके हाथों अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई भी काम लेता था जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती, जिसके पीछे कोई भी सबब नहीं होता, वो ऑटोमेटिक काम हो जाता और एक इंसान देखकर ये कहने लगता है ये तो काम हो नहीं सकता है, पॉसिबल है ही नहीं। और वो काम नबियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों के हाथों से कराता तो उसे क्या कहा जाता था? मौजिज़ा। और वही चीज़ वलियों से यानी औलिया अल्लाह जिसे कहा जाता है, उनके हाथों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कराता है तो उसे कहा जाता है करामात। क्या कहा जाता है? करामात। मौजिज़ा अलग चीज़ है, करामात अलग चीज़ है। मौजिज़ा जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया के हाथों से ज़ाहिर करता था, अब मौजिज़े आने वाले नहीं है। मौजिज़े तभी आते थे जब तक अंबिया मौजूद थे दुनिया के अंदर। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों भी बहुत से मौजिज़े ज़ाहिर हुए, बहुत से मौजिज़े ज़ाहिर हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हाथ की उंगली से इशारा करना, चाँद के 2 टुकड़े हो जाना, ये क्या था? मौजिज़ा। इसे कहा जाता है मौजिज़ा। एक आम इंसान जब देखे तो ये तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है, कैसे हो सकता है कि इंसान ऐसा करे और चाँद के 2 टुकड़े हो जाए? नहीं हो सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हुआ, गोया ये क्या कहा जाता है? इसे मौजिज़ा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम व बुखारी के अंदर मिलता है कि अल्लाह के रसूल हम अपनी दोनों आँखों से सामने देखते हैं, हम अपनी आँखों से सामने देख सकते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे भी देख सकते थे। क्या था ये? मौजिज़ा। सही मुस्लिम व बुखारी के अंदर मिलता है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आगे देखते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे का भी देख सकते थे। ये भी मौजिज़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरीके से आपके हाथ की उंगलियों से चश्मों का ज़ाहिर होना, चश्मों का जारी होना हाथ की उंगलियों से, ये भी क्या था? मौजिज़ा था। तो मौजिज़े का इनकार हम और आप नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में चले जाइए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा लेकर चलना और आसा के जैसे ही आसा को ज़मीन पर मारना, पत्थर पर मारना, पत्थर से चश्मों का जारी हो जाना। बिअसाकल हजर फजरत मिन्हु इत्नता अशरत आइना, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में उसे नक्शा खींचा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पत्थर पर लाठी को मारना और पत्थर के अंदर से चश्मों का जारी हो जाना, वो भी 12 चश्मों का जारी हो जाना। ये आम इंसान कर सकता है? नहीं। आज के टाइम पर कोई कर सकता है पत्थर को लाठी को पत्थर के ऊपर मार दो उसमें से चश्मे जारी हो जाए? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये मौजिज़ा था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उसी तरीके से आसा का, लाठी लेकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल रहे हैं, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया पे मारते हैं, इज़रिब बिअसाकल बहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि अपनी लाठी को समंदर पर मारो और समंदर का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। ये क्या है? मौजिज़ा। ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसे कहा जाता है मौजिज़ा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को, जितने भी अंबिया गुजरे, उनको बहुत से मौजिज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए। करामात जो दूसरी चीज़ है वो औलिया अल्लाह से सादिर होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नेक बंदे होते हैं उनके हाथों से अल्लाह रब्बुल आलमीन करामात का ज़ाहिर करता है, करामात को ज़ाहिर करता है। अब नेक बंदे कौन से? क्या वो अलग दुनिया से आते? बोलिए। नेक बंदे क्या अलग दुनिया के होते? इस दुनिया के नहीं होते? नहीं, नेक बंदे इसी दुनिया के और हम और आप में ही बैठे हुए हो सकते हैं। पता नहीं हम में से कौन अल्लाह का वली हो, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यही शख्स अल्लाह का वली है और ये शख्स अल्लाह का वली नहीं है, फ़लाँ इमाम साहब ही अल्लाह के वली है और एक आम आदमी अल्लाह का वली नहीं है। हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वली यानी होता है दोस्त। अब किसका दोस्त है ये कौन बताएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसका दोस्त है कौन बताएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अब आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्लाह के जो दोस्त है ना, यानी वली, अल्लाह के जो दोस्त है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत का नूर देता है। उन्हें क्या चीज़ देता है? ईमान। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, अमल सौले करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, तो हम और आप ये नहीं कह सकते कि वो अल्लाह का वली नहीं है। हो सकता है अल्लाह का वली हो सकता है इन्हीं में कौन अल्लाह का वली है हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी के बरक्स अल्लाह ने कहा जो अल्लाह का इनकार करते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, तो वो किसके दोस्त हैं, किसके वली है?
शैतान के। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ नक्शा बता दिया। वली यानी होता है दोस्त। अब अल्लाह का दोस्त कौन है ये कौन बताएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब शैतान का दोस्त कौन है ये तो आप भी बता सकते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं। जो अल्लाह का इनकार करते हैं, शैतान की परस्तिश करते हैं, शैतान की बात मानते हैं, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, गोया कि किसके दोस्त हो गए? शैतान के दोस्त हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक बंदों के हाथों से जो ऐसी चीज़ जो पॉसिबल नहीं है ज़ाहिर कर देता है, उसे कहा जाता है करामत। जैसे कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में आता है, बाज़ सहाबा रात के वक्त निकल रहे हैं और अचानक रोशनी का ज़ाहिर हो जाना। अचानक दो साहबी बात करते हुए निकल रहे, सही मुस्लिम की रिवायत है, साहब बात करते हुए निकल रहे, अचानक रोशनी का ज़ाहिर हो जाना, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी का ज़ाहिर होना और सहाबा को रास्ता नज़र आना, ये जो है ये है करामात। लेकिन हम जिस करामत का इनकार करते हैं वो ये है कि आज करामात के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर किया जा रहा है। करामात के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज लोगों को बहुत ज़्यादा दूर किया जा रहा है। फला शख्स वो भी करामत है, ये भी करामत है, ये भी करामत है। हर किसी के हाथों करामत ज़ाहिर नहीं होती है। ज़रूरी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेक बंदा हो। अब देखिए, जो बंदा 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, वो दुकान खोलकर बैठा हुआ है कि मैं आमिल हूँ, कोई भी इंसान मेरे पास आओ जिसको कोई परेशानी है, मैं उसकी परेशानी को हल करूँगा, और हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये अल्लाह का वली है और नमाज एक भी टाइम की नहीं पढ़ रहा है। जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो अल्लाह का वली हो सकता नहीं। नमाज किसी के लिए भी माफ़ है? नहीं। नमाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी माफ़ नहीं थी। सबसे बड़े औलिया अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके लिए भी नमाज माफ़ नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे सवाल किया करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल आप इतना ज़्यादा इबादत क्यों करते हैं? फ़र्ज़ नमाज को छोड़ दीजिए, नफली इबादत की बात चल रही है, नफली इबादत, फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर आप इतनी ज़्यादा नफली इबादत क्यों करते हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं हज़रत आयशा, जबकि आप तो बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह के रसूल क्या थे? मासूम अनिल ख़ता। अल्लाह के रसूल के अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिए थे। हज़रत आयशा सवाल कर रही, जब आप मासूम अनिल ख़ता है तब इतना ज़्यादा क्यों अल्लाह की इबादत करते हैं? क्यों इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? देखें तो जो सबसे बड़ा अल्लाह का वली होता है, औलिया अल्लाह होता है, वो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। जो वली होगा वो सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करेगा। और सही अहादीस में आता है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्फाज हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुँचा रहे हो, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा कहता है, तो इसे कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि बंदा मुझसे करीब होता है फ़र्ज़ के ज़रिए। देखिए, सबसे पहले अल्लाह से करीब बंदा कैसे हो रहा है? फ़र्ज़ नमाज के ज़रिए। और उसके बाद अल्लाह कहता है फिर बंदा और ज़्यादा मेरे करीब हो जाता है। कब करीब होता है? जब वो नवाफिल का अहतमाम करता है। पहला फ़र्ज़, फिर सुन्नत, फिर नवाफिल का अहतमाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। फिर अल्लाह कहता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, यानी कि वो कोई भी गलत चीज़ नहीं देख सकेगा। अल्लाह उसके हाथ बन जाते हैं जिससे वो काम करता है। अब देखिए, अब हाथ से इंसान कोई भी गलत काम नहीं कर सकेगा। तो वली यही है जो अल्लाह से करीब होता है, फ़र्ज़ के बाद सुन्नतों की भी अदायगी करता है, फिर नवाफिल की भी अदायगी करता है। तो अल्लाह के करीब इंसान अल्लाह की इबादत से होता है, ना कि अल्लाह की इबादत छोड़ कर होता है। यही शरीयत इस्लाम का कानून है। अल्लाह से करीब होना है तो इबादत करना पड़ेगा। अल्लाह से करीब बगैर इबादत के हम और आप नहीं हो सकते। तो दो चीज़ पता चल गई, एक करामात, इसका हम और आप इनकार नहीं कर सकते। किससे ज़ाहिर होती है? अल्लाह के नेक बंदों से।